हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए साइक्लोहेक्सेन का सहरूपण या अक्षीय और भूमध्यीय बंध। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर साइक्लोहेक्सेन का जो सहरूपण है वो भी देखेंगे और अक्षीय और भूमध्यीय बंध है इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको साइक्लोहेक्सेन का जो सहरूपण है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए दोस्तों, जो खुली श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं उसमें अधिकतर सांत्रित और घर्षित जो सहरूपण है वो बनने की संभावना ज्यादा रहती है। खुली श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो कार्बन कार्बन है वो परस्पर एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि चक्रीय यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन श्रृंखला संरचना को चक्रीय बना दिया जाए, यानी कि ये जो श्रृंखला संरचना है उसको हम चक्रीय बना देते हैं तो सहरूपणों की संभावना कम हो जाती है। यानी कि अगर चक्रीय श्रृंखला है उसमें यदि हमें सांत्रित और घर्षित सहरूपण बनाना है तो वो कम बनते हैं, यानी कि उनकी संभावना बहुत ही कम होती है। देखिए, साइक्लोहेक्सेन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें 6 कार्बन हैं तो इस प्रकार 6 कार्बन हम बना सकते हैं। इनसे सबसे 2-2 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन है जो कि एक चक्रीय श्रृंखला बना रहा है। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर ये जो सहरूपण है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो सहरूपण है वो कुर्सी रूप और दूसरा है नौका रूप। तो देखिए, ये जो रूप है इसमें जो पॉइंट लगे हुए हैं ये कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है जो कि कुर्सी रूप है। जैसे ऐसा लग रहा है कि ये कुर्सी है, यहाँ पर बैठने के लिए और ये पीछे सहारा लगाने के लिए ये कुर्सी के रूप में इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो ये कुर्सी रूप होगा। और यदि नाव की तरह इसको बना दिया जाए तो ये नौका रूप कहलाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों संरचनाएं हैं उनमें कुर्सी रूप है जो सांत्रित है और जो नौका रूप है वो घर्षित रूप है। अतः कहा जा सकता है कि कुर्सी रूप अधिक स्थायी है। कुर्सी सहरूपण में मरोड़ी तनाव कम होता है। इस देखिए, अगर हम सांत्रित और घर्षित रूप बनाना चाहें तो आगे के कार्बन को हम इस केंद्र से प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि जो वृत्त है इसके केंद्र से इसको प्रदर्शित करते हैं और पीछे का जो कार्बन है उसको इस गोले के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। इससे हम जो हाइड्रोजन इस प्रकार जोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन हमने जोड़ा है और ये हाइड्रोजन पीछे वाले के हैं जो कि इस प्रकार ये पीछे के हाइड्रोजन हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, दोनों के बीच में यहाँ पर ये आगे के और ये पीछे के, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है और ये रूप जो होगा वो सांत्रित रूप होगा। और अगर इसके विपरीत करें, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे अगर दूसरे वाला जो पीछे वाला जो कार्बन है उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अगर हम प्रदर्शित कर दें तो वो घर्षित रूप होगा। वो कैसे? देखिए, ये पीछे वाला कार्बन है और ये इसके बीच में आगे वाला कार्बन है। आगे वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार और ये जो पीछे वाला है इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो इन हाइड्रोजनों के पीछे है। इन हाइड्रोजन के पीछे दर्शाएंगे तो देखो, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ दर्शा दिया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर और तीसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर। यानी कि ये आगे वाले जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के जस्ट पीछे की तरफ अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो ये घर्षित रूप कहलाएगा। देखिए, ये जो रूप बनाया हुआ है इसमें ये कुर्सी रूप है और ये नौका रूप है। तो ये कुर्सी रूप है, इसमें क्या होगा? मरोड़ी तनाव नहीं होगा, यानी कि इसको अगर हम मरोड़ें तो इसमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है अत्यधिक दूरी पर है और इसमें जो हाइड्रोजन है वो पास पास में है और पास पास में हाइड्रोजन होने की वजह से इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है। नौका सहरूपण संरचना भी कोणीय तनाव से मुक्त रहती है परंतु हाइड्रोजन परमाणु घर्षित रहते हैं। घर्षित मैंने आपको बता दिया है। प्रथम तथा चतुर्थ कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन पास पास होने से वांडरवाल बल लगता है। इन्हें फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहा जाता है। नौका सहरूपण की ऊर्जा का मान कुर्सी सहरूपण से 7.2 अधिक होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अध्ययन करेंगे अक्षीय और भूमध्यीय बंध। ये साइक्लोहेक्सेन में पाई जाने वाली कुर्सी सहरूपण संरचना में टोटल CH जो बंध होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, जिन्हें 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है, देखिए, 6 बंध तो ऐसे होते हैं जो वलय के तल के पास पास उपस्थित होते हैं, उनको हम भूमध्यीय बंध कहेंगे। और शेष जो 6 बंध बचते हैं उनमें से 3 ऊपर की ओर होते हैं और 3 बंध हैं वो नीचे की ओर होते हैं, जिन्हें अक्षीय बंध कहते हैं। तो अक्षीय जो होते हैं उनको हम HA द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं
और जो भूमध्य होते हैं उनको HE द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए इस संरचना के अंदर देखो, जैसे ये अक्षीय है, ये अक्षीय है, ये भी अक्षीय है, ये अक्षीय है और ये अक्षीय है और एक ये अक्षीय है। और बाकी जो शेष बचे हैं, देखिए शेष कौन कौन से बचे हैं वो देखिए, एक तो देखो ये, एक ये सारे के सारे क्या हैं, ये भूमध्यीय हैं, भूमध्यीय बंध बनाते हैं और ये क्या हैं, अक्षीय हैं। तो देखिए जो अक्षीय हैं वो अक्षीय के अंदर 3 तो ऊपर की तरफ होते हैं और 3 हैं वो नीचे की ओर होते हैं। कुर्सी रूप संरचना को गर्म करने पर अन्य कुर्सी संरचनाओं में बदला जा सकता है, यानी कि जो कुर्सी रूप जो संरचना है उसको गर्म करने पर हम अन्य कुर्सी रूप संरचना में बदल सकते हैं। इस अंतर परिवर्तन में जो बंद अक्षीय होते हैं वे भूमध्य हो जाते हैं और जो भूमध्य होते हैं वो अक्षीय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम वलय प्रतिपन्न कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे ये है एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन व्युत्पन्न का स्वरूपण। देखिए मेथिल साइक्लोहेक्सेन में उपस्थित मेथिल समूह का निर्धारण करना आवश्यक है कि ये भूमध्य है या अक्षीय है। देखिए मेथिल समूह है साइक्लोहेक्सेन में, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर मेथिल समूह हम जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मेथिल समूह का निर्धारण करना आवश्यक होता है कि ये भूमध्य है या अक्षीय है। तो इनकी 3 संभावना व्यक्त की जा सकती हैं। एक तो मेथिल समूह अक्षीय हो सकता है और दूसरा है मेथिल समूह भूमध्य हो सकता है और तीसरा है दोनों संरचनाओं में अंतर परिवर्तन इतना तेजी से होता है कि इन्हें पृथक नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये हमने एक हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पर ये मेथिल समूह जोड़ा है जो कि कार्बन नंबर 1 पर है। ये परिवर्तित होकर ये यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए ये 1 और 3 है, ये 1 और 3 वाला कार्बन ये है। 1,3 डाई अक्षीय प्रतिकर्षण के कारण कम स्थायी है। अब देखिए आगे, तृतीय संभावना अत्यधिक प्रबल है क्योंकि अंतर परिवर्तन की दर अति तीव्र होने के कारण संरचनाओं में विभेद नहीं कर पाते। इनका अंतर परिवर्तन निम्न अनुसार होगा। तो देखिए यहाँ पर इनका जो परिवर्तन है वो इस प्रकार होगा। ये जो कुर्सी रूप है नौका रूप में बदलेगी, नौका रूप है वो वापिस कुर्सी रूप में बदलेगा। अर्थात कमरे के ताप पर भूमध्य स्वरूपण अक्षीय से 1.7 किलो कैलोरी प्रति मोल द्वारा स्थायी होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। न्यूमैन तथा सोहर सूत्र, देखिए किसी अणु के स्वरूपण को प्रदर्शित करने की 2 शैलियां हैं। एक तो न्यूमैन प्रक्षेपण है। देखिए न्यूमैन प्रक्षेपण क्या होता है, न्यूमैन प्रक्षेपण में कार्बन कार्बन में घूर्णन को ध्यान में रखकर पता लगाया गया है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन को पूरी तरह ढक देता है। अगले कार्बन के तीनों बंध समान दिखाई देते हैं परंतु शेष तीनों बंध पीछे रहते हैं और दिखाई नहीं देते। इसकी संरचना में एक वृत्त खींचते हैं जिसमें वृत्त का केंद्र है वो अगले कार्बन परमाणु को दर्शाता है और वृत्त की जो परिधि है वो दूसरे कार्बन को प्रदर्शित करती है। ये सांतरित आगे वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन और पीछे वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, उनके बीच में 60 डिग्री का कोण होता है। ये सांतरित रूप होगा और ये घर्षित होगा, जिसमें पहले वाला यानी कि आगे वाला कार्बन और पीछे वाला जो कार्बन है इनके बीच में, दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आगे वाला है वो जस्ट दूसरा जो कार्बन है पीछे वाला उससे जुड़ा हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को ढके हुए हैं। अब इसके बाद में देखिए सोहर सूत्र क्या होता है। इसमें किसी भी अणु को कागज के तल के लंबवत सीसी बंध को अक्ष से विस्थापित, देखिए ये सोहर सूत्र है। इसमें देखिए ये सोहर सूत्र है, इसमें ये सांतरित रूप है और ये घर्षित रूप है। इसमें आपको पता लग रहा होगा कि देखिए इसको अगर हम घुमाएं, एक को हम घुमा रहे हैं, जैसे इसको घुमा दिया हमने तो ये घुमाने पर जो हाइड्रोजन है ये ऊपर की तरफ चला गया और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास आ गया। तो यहाँ पर ये घर्षित रूप है क्योंकि ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो पास पास आ गए हैं, जिनके बीच में प्रतिकर्षण बल है वो ज्यादा होगा, इसलिए ये अस्थायी होता है और ये स्थायी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको साइक्लोहेक्सेन का स्वरूपण समझ में आया होगा। इसके साथ ही अक्षीय या भूमध्य जो बंध है वो भी आपको समझ में आया होगा और सोहर्स
और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है वो भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।